नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिकी पामिस्ट्री में। आज हम लोग एक वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस पामिस्ट्री फीचर के बारे में, जिसको हम लोग गर्डल ऑफ वीनस या शुक्र वलय भी जो है वो बोल देते हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ज़्यादातर वीडियोस के अंदर लोगों ने और बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने नुकसान के बारे में ही जो है वो डिस्कशन कर रखा है, लेकिन आज हम लोग जो है वो दोनों पहलू इसके देखने वाले हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी पे और लाइफ पे किस तरह से जो है वो असर डालता है, वो सब कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। गर्डल ऑफ वीनस जो है वो सबसे पहले कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है। ये एक सेमी सर्कुलर टाइप का एक जिसको बोलते हैं कर्व है। ये हम लोगों की जो है वो सन फिंगर है और ये हम लोगों की जो है वो सैटर्न फिंगर है। तो सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में इस तरह से अगर एक सेमी सर्कुलर लाइन जो है वो बन रही है तो इसको शुक्र वलय और गर्डल ऑफ वीनस भी जो है वो बोल देते हैं। इसका नाम वीनस के नाम पर रखा गया है, जो कि ब्यूटी और इमोशन का प्लैनेट जो है वो माना जाता है। अगर ये लाइन आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो इसके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो गर्डल ऑफ वीनस वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये लोग इमोशंस को डीपली फील करते हैं, चाहे खुशी हो या दुख। ये क्वालिटी उन्हें एक एम्पैथेटिक इंसान जो है वो बनाती है, एक दयालु किस्म का इंसान जो बनाती है, जो दूसरों के बारे में भी जो है वो काफ़ी चीज़ें सोचता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये आपको एक आर्टिस्टिक टैलेंट जो है वो देगी। ये लाइन क्रिएटिव लोगों के हाथ में जो है वो पाई जाती है, जैसे पेंटर हो गए, राइटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, डिज़ाइनर्स जो है वो हो गए। अगर आपके हाथ में ये लाइन है तो इसका मतलब आपकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी है और आर्ट के ज़रिए जो है वो दुनिया को इंस्पायर भी जो है वो कर सकते हैं, अगर ये प्रॉपरली आपके हाथ के अंदर जो है वो फॉर्म्ड है। तीसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये लोग अपने रिलेशनशिप्स में बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और एकदम रोमांटिक, स्ट्रांगली रोमांटिक नेचर के जो है वो होते हैं। और उनका प्यार अगर आपको वो कर रहे हैं या आपके हाथ में अगर आप किसी को प्यार जो है वो कर रहे हो तो एकदम जेन्युइन वाली फीलिंग के साथ जो है वो इस तरह के लोग प्यार जो है वो करते हैं। उसके बाद अगर चौथा फायदा इसका देखा जाए तो ऐसे लोगों की इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल पावर का भी जो है वो इंडिकेशन है कि आपको चीज़ों के होने से पहले ही जो है वो चीज़ों को महसूस जो है वो आप कर लेते हैं। ये एक आपकी जो है वो माइंडसेट है या थिंकिंग है। साथ ही देखो, फायदे हैं तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान भी जो है वो देखने को मिलता है, तो इसके कुछ चैलेंजेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इमोशनल ओवरलोड जो है वो इस तरह के लोगों के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं और आज की कलयुगी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना भी जो है वो एक नुकसान का पात्र जो है वो माना जाने लगा है। छोटी सी बात अगर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगे और कभी कभी इस वजह से एंग्जाइटी हो जाए और स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाए और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर ना जो है वो कर पाए, तो इस तरह के लोग कभी कभी डिप्रेशन में भी जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इस तरह के लोगों के ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये लोग कभी कभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिसका असर उनकी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी से अपने रिश्ते जो है वो ख़राब कर रहे हैं। इवन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी किसी ने कुछ डांट दिया, कह दिया या कोई काम दे दिया तो उसको भी जो है वो बुरा मान जाएंगे और जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, जिससे वो उनकी इस चीज़ को प्रतीत करता है कि यार इस बंदे के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस इस तरह के लोगों की कई बार अपने रिलेशनशिप्स के अंदर रहती हैं, क्योंकि जो ये सेंसिटिविटी है और ये इमोशनल कैरेक्टर है ना, ये कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो आदमी के दिमाग में बनती रहती हैं, जो कई बार हार्ट ब्रेक का भी जो है वो रीज़न बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऐसा है कि कभी कभी लोग अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को समझने में जो है वो परेशानी फील करते हैं। इस तरह के लोग जो है थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन में जो है वो रहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल कैरेक्टर होने की वजह से इमोशंस जो है वो ओवर पावर कर जाते हैं प्रैक्टिकलिटी को, जिससे बहुत सारा कायोस और कंफ्यूजन जो है वो टेक प्लेस जो है वो इनके जीवन के अंदर करता है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि गर्डल ऑफ वीनस का शेप और क्लैरिटी का जो है वो क्या मतलब लेता है। अगर तो एकदम से क्लियर लाइन बन रही है, एकदम अनब्रोकन है
और एकदम बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस और क्रिएटिव एनर्जी को अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। ठीक है, ये अच्छा साइन है। अगर पूरा अच्छे से बना हुआ तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रोकन है, फेंट है, टूटी हुई है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी बन गई, यहाँ पे थोड़ी सी बन गई, ठीक है, बीच में से जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली जो है वो एक सेल्फ डाउट जो है वो आप फील करते हैं। इमोशनली जो है वो उतना अच्छा जो है वो आप इसका फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिससे जो है वो एक सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आपके दिमाग में जो है वो रहेगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों के हाथ में इवन 2-2 गर्डल ऑफ वीनस भी जो है वो होते हैं। इस तरह के काफ़ी रेयर जो है वो ये रहता है। तो ये मतलब है कि ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, लेकिन ये लोग कभी कभी ओवर थिंकिंग का भी जो है वो रीज़न बन सकते हैं, और बहुत सारी कलाओं में भी ये लोग जो है वो निपुण हो सकते हैं, और इसको चैनलाइज जो है वो उनको करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो है वो चैनलाइज किस तरह से कर सकते हैं। मेडिटेशन करके जो है वो चैनलाइज चीज़ों को किया जा सकता है, थैंक्स गिविंग करके चैनलाइज किया जा सकता है, एक ग्रेटिट्यूड जो है वो नेचर को शो करके जो है वो हम लोग चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं। बाकी देखो, ओवरऑल पिक्चर के लिए जो है वो बाकी सारे साइंस भी जो है वो मैटर करते हैं। तो एक पर्सनल कंसल्टेशंस के थ्रू जो है वो आप अपनी बाकी फीचर्स और इनका जो एक क्लियर पिक्चर क्या निकल के आ रहा है आपके हाथ के बाकी साइंस के साथ, वो जो है वो किसी एक्सपर्ट से जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों की भी कंसल्टेशंस जो है वो चैट के थ्रू, पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू और इवन कॉल के थ्रू भी जो है वो रहती हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जो है वो आप बुकिंग करके चैट बोर्ड जो है वो के थ्रू हमारी कंसल्टेशंस जो है वो बुक कर सकते हैं, और dickipalmistry.com पे जाके भी हम लोगों के लिए जो है वो आप अपने लिए बुकिंग जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।